जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो श्रेष्ठा का एग्ज़ाम है 18 जनवरी को और जो पीएमएसएसबी का फॉर्म अभी आने वाला है अगस्त में, तो उसके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन है। संगठन एवं संस्थाएं, मतलब ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आने की प्रबल संभावना है बच्चों। एक या दो प्रश्न आ सकते हैं, तो हमें इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में पूछ रखा है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन था? तो बुतरस घाली। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिगवेली। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो सुरक्षा परिषद है की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किस सम्मेलन में किया गया? मतलब इसकी स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए। फिर है कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, तो ये इसमें नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? हमारा इंडिया 1945 में ही शामिल हो गया था। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो कुल 6 अंग है। तो काफ़ी बार मैंने पूछा भी है बच्चों से कि कौन कौन से अंग हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी किसी ने लिख के नहीं बताया कि कितने कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, तो आप उसको लिख के बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो ये वन लाइनर में भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, उसमें सिंगल में भी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5वें अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5 अस्थायी सदस्य जो हैं वो है जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत और चीन। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग, नीदरलैंड्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो जितने भी वाद विवाद अगर ये वर्ल्ड के लेवल पे होते हैं तो ये यहीं पर सुनवाई इसकी होती है। भारत के भी कई केस हैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए, वो भी यहीं सुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? तो मानवाधिकार परिषद। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। संयुक्त देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना किसका कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आपको आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंध एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का मैंने कई लोगों से पूछा था, कई बच्चों ने एकदम सही बताया था, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि इनके मुख्यालय बताइए, IMF का, यूनेस्को का, इस तरीके से। तो ये है पेरिस में, ठीक है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1995 में आया। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये देखिए, जितने भी मुख्यालय हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा नहीं गया था, इस बार पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। अच्छा, ये इनकम्प्लीट रह गया है। इसके बाद है कृषि केंद्र किस शहर में है? तो ढाका में है, ठीक है। इसके बाद हाँ, सचिवालय कहाँ स्थित है? अच्छा, उसका छूट गया था। ये देखिए, यही मैं जान रहा था यहाँ पे, लेकिन मैं सोचा क्या आगे सवाल ये पता नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका आपका सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हमारे हरियाणा राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा।
भारत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है? तो G7 का भी सदस्य नहीं है। G20 की बैठक हमारे देश में इस समय चल रही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है ग्रुप 7, G7 कब बना था? तो वर्ष 1975 में बना था। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य हैं। ब्रिक्स, ये बार बार आता है कि ब्रिक्स देश में कौन कौन शामिल नहीं है, तो ये आप ऑप्शंस याद आपको रखना है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन आ जाएंगे कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तब आप उसमें से आसानी से छाट सकेंगे। फोर्टालेजा उद्घोषणा किससे संबंधित है? ब्रिक्स से ही संबंधित है। इसके बाद है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्क देश कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चों। उस जैसे इसमें ब्रिक्स का है वैसे ही सार्क का पूछा जाता है कौन कौन से देश हैं, तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन कौन से देश हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू, काठमांडू कहाँ है ये ज़रा सा आप बताइएगा कि किसका कैपिटल है। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ढाका में होता है। कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORO का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथियां हैं, ये ऑलरेडी कुछ मैंने तिथि बता चुका हूँ मैं। ये कुछ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6, ठीक है। इसमें गणित का नहीं दिया जाता है, ठीक है, याद रखिए। किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? गणित में नहीं दिया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, शांति, ये सब हैं जिसपे कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडिश के सेंट्रल बैंक ने किया था, जो ब्याज उसको मिलती है उसके जरिए इसने स्थापित किया था अर्थशास्त्र का नोबेल। इसके बाद अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉन टिनब्रेगन और रेगनार फ्रिकन को। CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने कई बार पूछा है, तो आज देखिए ये डिटेल जान लीजिए। कई बच्चों ने फिजिक्स या साइंस बताया था, तो ये है आपका बच्चों प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नॉर्मन बोरलॉन को। किस खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? भौतिक और रसायन में। इन्होंने क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में काम किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए 1993 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? तो रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। J.J. थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इलेक्ट्रॉन। कई बार आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉमसन ने की थी। फिर है किसको एक्सरे खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिक की प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विल्हेम रोएंगटन को। तो इससे देखिए ये भी चीज़ हमें पता चली कि एक्सरे की खोज किसने की थी, ठीक है। अब कुछ अनूठे पहलू भी हैं यहाँ पर, तो आप इसको सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार लियोनिद को मिला था अर्थशास्त्र के लिए। सबसे अधिक नोबेल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये डोरिस रेजिंग को मिला है, ये महिला ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। सबसे कम उम्र प्राप्त करने मलाला यूसुफजई हैं, आपको पता होगा 17 वर्ष की केवल थी जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आश्चर्यजनक परिवार, ये पूरे परिवार को मिला है। पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, आयरन जूलियट क्यूरी, ये है पिता, माता और पुत्री, इन सभी को मिला। ये अनोखा परिवार था जिन्हें यह मिला है, ठीक है। और पिता पुत्र चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था इन लोगों ने, ठीक है। तो ये कुछ अलग पहलू थे इसके लिए, नोबेल के लिए। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।